प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, अकबर बीरबल की किस्से हमने बहुत सुने हैं और बचपन में हमें अकबर बीरबल के किस्सों के माध्यम से ही नीतियों का ज्ञान दिया जाता था। हमारे हिंदुत्व की ऐसी की तैसी कर दी जाती थी, बैंड बजा दी जाती थी, क्योंकि कहानियां ऐसी होती थी ना जिससे कि हमारे बचपन में वो जो संस्कार थे वो वैसे ही होते चले गए। अकबर की चर्चा है, अकबर महान था, अकबर ग्रेट था। औरंगजेब के बारे में और इनके बारे में, मुगलों के बारे में, जिन्होंने हमारे को जकड़ के रखा था हिंदुत्व को, उनके बारे में हमने आज से, क्योंकि इतिहास ही बदल दिया गया। अब धीरे 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 इतिहास सामने आ रहा है, उनको दबा दिया गया था। आज हिंदुत्व को जागरूक करने के लिए नौजवान कटिबद्ध होने लगे हैं, तैयार होने लगे हैं। अकबर बीरबल का ही किस्सा सुनाता हूं आज के दिन। बादशाह अकबर कान के कच्चे थे और कहा जाता था, उन्हीं के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि बादशाह अकबर के 9 रत्न थे, जैसे तानसेन वगैरह, उसमें एक अकबर का सबसे श्रेष्ठ रत्न बीरबल था। बीरबल प्रत्युत्पन्नमति था, विचक्षण प्रतिभा का धनी था। बार बार लोगों के कान भरने से अकबर ने बीरबल का उपहास करने के लिए राज दरबार के अंदर उससे सवाल पूछा कि बीरबल, क्या तुम भगवान को मानते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा कि हुजूर जहांपनाह, ऐसा कौन हिंदू है जो भगवान को नहीं मानता? मैं भी मानता हूं। तो सिद्ध करो, तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम्हारा भगवान कहां रहता है और तुम्हारा भगवान क्या करता है। 3 प्रश्न। तुम्हारा भगवान कैसा है, कहां रहता है और क्या करता है। बीरबल सोचने लगा, कैसा है? उसका कोई रूप, उसका कोई रंग, उसका कोई आकार प्रकार ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं कैसे समझा पाऊं इनको? क्योंकि राजा दूसरे क्षण दूसरा सवाल पूछ लेगा। दूसरा सवाल, कहां रहता है? उसका कोई एड्रेस तो है नहीं, जाओ भाई वहां रहता है, इस गली में, उस नुक्कड़ पे, उसका पिन कोड नंबर ये है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और क्या करता है? बीरबल असमंजस में पड़ गया। इधर जो दूसरे जो कान भरने वाले थे, आज मजा आया। बीरबल भी जवाब अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझता है। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। राजा को गुस्सा आ गया। राजा को बड़ा गुरूर था कि बीरबल के पास ऐसा कोई समस्या दी जाए और उसका समाधान ना हो, पर ये तो खुद ही अपने खुद के भगवान के बारे में नहीं बता पा रहा है। आखिर अकबर ने तेश में आकर कह दिया कि देखो बीरबल, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूं। इन 3 दिन के अंदर अंदर मेरे तीनों प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो सर तन से जुदा हो जाएगा, मौत की सजा मिल जाएगी। बीरबल सोच में पड़ गया कि क्या करना। उदास मना भारी पैरों से वो अपने घर पहुंचा। बीरबल का एक 10 साल का लड़का था और पूत के पैर तो पल्ले में ही दिखते। बीरबल का ही तो बेटा था, अत्यंत विचक्षण प्रतिभा का धनी। आते ही जैसे बीरबल बच्चों के साथ में खेलता था, कूदता था, मस्ती करता था। समय परिवार वालों को देना बहुत जरूरी है। इस कहानी के माध्यम से ये भी शिक्षाएं मैं आपको दे रहा हूं। आज हम बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते और बच्चा जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, किसी और के प्यार के फंदे में गिर जाता है, तो हम कहते कि बच्चा तो हमारी सुनता ही नहीं। अरे सुनेगा कहां? तुमने 2 मिनट भी उसको लेकर बैठे क्या? कभी उसकी तुमने सुनी है? उसकी जो सुनने वाले हैं उसे लगता है कि यही मेरे अच्छे हैं, यही मेरे को चाहने वाले हैं।
जबकि वो एक पर्दा रहता है, प्यार का झांसा देकर आज हमारी बेटियां किस दिशा में भाग रही है किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर अब आंखें खोलने का समय आ चुका है। उस विषय में कभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। बिरबल के बच्चे ने जैसे ही देखा कि पिताजी के चेहरे के ऊपर चिंताओं की रेखा स्पष्ट झलक रही है, उसने कहा कि पिताजी क्या बात है, आप अत्यंत चिंताग्रस्त नजर आ रहे हो। बिरबल ने कहा यार तू तेरा खेल क्यों दिमाग खा रहा है, मैं पहले ही परेशान हूं और मत परेशान कर। थोड़ी देर बाद वापस लड़का घूम फिर के आता है और कहता है कि पिताजी बता दो ना क्या बात है। ऐसा करीब करीब 6-7 बार हो गया। जब बिरबल कुछ कहने को ही तैयार नहीं तो आखिर उसने बिरबल के पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि नहीं पिताजी आपको बताना ही पड़ेगा, चाहे आप मेरी पिटाई कर दो, पर ऐसा चेहरा आपका मैंने कभी नहीं देखा। बिरबल ने सोचा कि चलो मरना तो है ही, 3 दिन बाद बता देता हूं। तो बिरबल ने कहा कि ऐसा ऐसा राजा ने मेरे को 3 सवाल पूछे, तुम्हारा भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। ये सुनते ही बिरबल का लड़का बोलने लगा कि बस पिताजी इतनी सी बात है। अकबर बादशाह से कह देना इन छोटे मोटे सवालों का जवाब तो मेरा छोटा बच्चा भी दे सकता है। अरे तू क्या जवाब देगा, आपको मैंने कह दिया ना, मेरे पे विश्वास है ना आपका, बस मैं वहीं पे जवाब दूंगा। बिरबल थोड़ा निश्चिंत हुआ, चिंताओं के बादल छट गए, फिर से ज्ञान का सूर्य चमकने लगा, विश्वास की किरण प्रज्वलित हो उठी थी। 3 दिन की कौन प्रतीक्षा करे, दूसरे ही दिन राजा के दरबार के अंदर संदेशा भिजवा दिया कि आज मैं अपने बेटे को लेके आ रहा हूं और आपके 3 सवालों का जवाब मेरा बेटा ही दे सकता है। राजा ने सोचा हाँ इसका बेटा तो बहुत छोटा है। आखिर पूरी सभा राज दरबार खचाखच भरा था देखने के लिए कि इस बिरबल के बेटा क्या जवाब देता है, क्या गुल खिलाता है। जैसे ही बिरबल के बेटे के साथ में बिरबल राज दरबार में प्रवेश करता है, काफी लोग अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। सभी को बिरबल बैठने का इशारा करता है। राजा से कहता है कि महाराज ये मेरा बेटा है जो आपके 3 सवालों का जवाब देगा। राजा ने एक दृष्टि उस लड़के की तरफ डाली और कहा क्या बात है। सोचने लगा कि जिन सवालों का जवाब बिरबल खुद नहीं दे पाया, उसका बेटा कैसे क्या दे देगा। फिर भी उसने कहा कि क्या बेटा तुम हमारे 3 सवालों का जवाब दोगे। लड़के ने कहा कि हुजूर आपके 3 नहीं ऐसे 30 सवाल भी हुए ना तो मैं आपको उन सभी के जवाब दूंगा, पर आपके राज दरबार के अंदर मैं पहली बार आया हूं, इसलिए मैं सबकी तरफ दृष्टि निपेश करते हुए देख रहा हूं। बेटा तुम आराम से बैठो और आराम से देखते रहना, पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दो, क्योंकि मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही। जिन सवालों का जवाब तुम्हारे पिताजी नहीं दे पाए, तुम कैसे क्या दे सकते हो। मेरा पहला सवाल है तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम्हारा भगवान कहां रहता है, तुम्हारा भगवान क्या करता है। सिंहासन पर बैठते बैठते ही, जो कि सुखासन था, बिरबल का भी सिंहासन कम नहीं था, क्योंकि 9 रत्न थे, 9 के सिंहासन। बिरबल ने अपने बेटे को ही अपने सिंहासन पर बैठने का आदेश दे दिया था और बिरबल खड़ा था। लड़का सिंहासन पर बैठा भी नहीं, उसने अपने पिताजी के सिंहासन पर भला मैं कैसे क्या बैठ जाऊं। एक अदब था, पर उसे शिक्षा देनी थी राजा को। उसने खड़े खड़े कहा कि महाराज मैंने आपसे कहा ना, आपका एक सवाल नहीं ऐसे कई सवाल होंगे तो उन सबके जवाब मैं दूंगा, पर मुझे आश्चर्य होता है, मैं पहली बार आपके राज दरबार के अंदर आया हूं और हमारी भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव। अतिथि देवताओं का रूप होता है, आप भी जानते हो नीतियों को। आपके घर में कोई आता है मेहमान, तो आप क्या उसको डायरेक्ट सवाल पूछने लग जाते हो,
या कुछ जलपान वगैरह कराते हो, शांति से बैठाते हो। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और अकबर ने कहा कि हाँ बेटा, मेरी गलती हो गई, बोलो तुम क्या लोगे। अरे महाराज, बच्चा हूं, दूध पीऊंगा और क्या लूंगा मैं। राजा ने भी सोचा कैसा लड़का है, आखिर है तो बिरबल का ही। इशारा किया, दूध का ग्लास बच्चे के सामने पेश कर दिया गया। जैसे ही उस लड़के ने एक घूंट दूध पिया, थू थू करके थूकने लगा। राजा और पूरे दरबारी लोग देखते रह गए, क्या कर रहा है। अरे महाराज, कैसे बेवकूफ आदमी आपके यहां पर काम पे लगे हुए हैं। फीका दूध है, इसमें तो शक्कर ही नहीं है। राजा ने सोचा नखरे भी कितने हैं भाई। शक्कर मंगाई गई, लड़के ने शक्कर डाली और दूध के ग्लास को इस तरह से हिलाया और गट गट करके पी गया और अपना मुंह अच्छे से पहुंच लिया। हाँ राजन, अब बोलिए बोलिए, क्या मेरे 3 सवाल जो मैं आपसे पूछ चुका हूं, आपका भगवान कैसा है, कहां रहता है और क्या करता है। महाराज, मैंने 2 सवालों का जवाब तो आपको दे दिया। 2 सवालों का जवाब दे दिया, यहां पे तो कोई समझा नहीं है, मैं भी नहीं समझा हूं तुमने क्या जवाब दिया। अभी तो तुमने दूध पिया जो हम देख रहे हैं, तुम जवाब ही कब दे पाए हो। अब आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं। मुझे ताज्जुब होता है कि दिल्ली के सम्राट आप कैसे क्या बन गए। जब आपको मैंने जवाब दे दिया और आप नहीं समझ पाए तो इसमें मेरा क्या दोष। देखो बेटा, थोड़ा ताव में आ गया था राजा, आप गलत बात मत करो। आपने सिर्फ दूध पिया है, हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है, और जवाब दिया तो उसका स्पष्टीकरण दो, आपने क्या जवाब दिया। लड़के ने हंसते हुए कहा कि महाराज, आपका पहला सवाल था आपका भगवान कैसा है। जब आपके आदमी दूध लेके आए तो दूध फीका था, पर दूध श्वेत श्वेत सफेद। हमारा भगवान भी स्वच्छ अच्छ निर्मल है, शुभ्र है। उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं रहता है, वो दूध की तरह धवल मात्र है, पर उसमें शक्कर नहीं थी। आपका दूसरा सवाल कैसा है, स्वच्छ अच्छ निर्मल है। मैंने आपको दूध की तरह बता दिया। शक्कर नहीं थी तो आपके आदमी शक्कर लाया और मैंने शक्कर मिलाई। उस शक्कर को यदि फिर से कोई दोबारा वापस निकालना चाहे, जब दूध में वो घुल मिल गई है, तो क्या कोई निकाल सकता है। राजा ने नाक की स्वीकृति में गर्दन हिला दी। हमारा भगवान, आपने कहा ना कहां रहता है, जैसे दूध के कण कण के अंदर वो शक्कर सम्मिलित हो गई, इसी तरह हमारा भगवान की भी प्रत्येक आत्मा के अंदर उसका अस्तित्व जमाए हुए है। सृष्टि के कण कण के अंदर वो समाया हुआ है। हमारा भगवान वहां रहता है। दरबारी सभी तालियां बजाने लगे। राजा देखता रह गया क्या हो रहा है। बात तो सटीक थी। ठीक है बेटा, अब हमारा तीसरे सवाल का भी जवाब दे दो। तुम्हारा भगवान क्या करता है। महाराज, मैंने कहा है आपसे, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा, पर एक सवाल अब बीच में मैं आपसे पूछता हूं। राजा ने कहा पूछो, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। आप जो मुझे सवाल पूछ रहे हो, अपना गुरु बनाकर पूछ रहे हो, गुरु समझकर पूछ रहे हो, या शिष्य समझकर पूछ रहे हो। राजा सोच में पड़ गया। सभी दरबारी देखने लग गए और राजा दुविधा में भी पड़ गया। यदि बोल दे कि मैं तुझे अपना गुरु बनाकर पूछ रहा हूं, तो दरबार के अंदर मेरी तौहीन हो जाती है। इतने से बच्चे को अकबर ने अपना गुरु बना लिया। और यदि मैं इसे कहूं कि मैं तुम्हें शिष्य बनाकर पूछ रहा हूं, तो ये कह देगा जब गुरुदेव आपको आता है सब कुछ, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे क्यों पूछ रहे हो, है तो साला बिरबल का ही बेटा, मुंह फट है, जवाब दे दे। अब क्या करूं। बहुत सोचने के बाद में राजा ने आखिर सोचा कि लघुता धारण करने में ही सार है। उसने हाथ जोड़े और कहा कि बेटा, इस समय आप मेरे गुरु हो, मैं आपको गुरु बनाकर ही ये सारे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, मैं भी जानता हूं। आप मेरे गुरु। इतना सुनना ही था। लड़के ने कहा कैसे बदतमीज शिष्य पैदा हो गया आजकल। शिष्य तो बैठा है सिंहासन पर और गुरु बैठा है, खड़ा है नीचे। नीचे आ।
जोर से चिल्लाकर जब उसने कहा कि अब तो गुरु मान चुके, फटाफट भागते हुए सिंहासन से उस बच्चे के पास अकबर आ गया और कहने लगा कि गुरुदेव माफ कीजिए, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनना किसे था, वो ऐसा बोल ही रहा था, इसी बीच लड़का भागते भागते गया और खुद सिंहासन के ऊपर जाकर बैठ गया। मैंने उस समय सुना नहीं आपने तीसरा सवाल क्या पूछा, आप बोलिए क्या पूछना चाहते हो। अकबर अब नीचे खड़ा है जहां पर लड़का खड़ा था और अकबर के सिंहासन पर बीरबल का लड़का जाकर बैठ गया था। बादशाह अकबर ने कहा कि मेरा तीसरा सवाल यही है कि आपका भगवान क्या करता है। अरे कैसे बेवकूफ हो तुम, अभी तक नहीं समझे? मेरा भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करता है। अभी भी नहीं समझे? सभी दरबारी लोग ताली बजाने लग गए कि वाह कमाल कर दिया बीरबल के लड़के ने। तो दोस्तों ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इस कहानी कहने के पीछे आशय यही है कि बचपन से ही बच्चों को ऐसी ऐसी शिक्षा प्रदान करो जिससे कि वे प्रत्युत्पन्नमति बन जाए, किसी से डरे नहीं, हिम्मत के साथ काम ले, चाहे कोई भी ना हो। तख्ते ताज के ऊपर भी बैठा हुआ अकबर नीचे आया और उस छोटे से बच्चे को अपना गुरु बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पर वैसे शास्त्रों का ज्ञान, हमारा भगवान कैसा है, हमें उसका ज्ञान और उसका भान होना बहुत जरूरी है। हिंदुत्व क्या है, हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।